हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन के आधुनिक भारत की सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हमारा 16 टॉपिक हो चुका है। आज हमारा 17वां टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को करते हैं। अक्टूबर 1906 को आगा खां थर्ड के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल ने वायसरॉय लॉर्ड मिंटो के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन व्यवस्था एवं उनके हितों को सुरक्षित रखने की मांगे रखी। हालांकि एक अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन की स्थापना की धारणा इस भेंट से पूर्व ही आकार लेने लगी थी, जिसमें गति इसके बाद मिली थी। इसमें क्या हुआ था कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला में एक प्रतिनिधिमंडल जो है वायसरॉय लॉर्ड मिंटो के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन व्यवस्था और उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए एक मांग रखी थी। हालांकि यह जो है यह अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन की स्थापना की धारणा इस भेंट से पूर्व ही आकार ले चुकी थी, जिसमें गति बाद में मिली थी। वर्ष 1906 में ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक राजनीतिक सभा में इस राजनीतिक बैठक का संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा था। पहले 30 दिसंबर 1906 में ढाका में एक जो राजनीतिक बैठक हुई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद फिर एक राजनीतिक सभा बुलाई गई थी 30 दिसंबर 1906 में, और इसी सभा में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। औपनिवेशिक भारत के विभिन्न भागों से 60 सदस्यों, कुछ स्रोतों से 55 सदस्यों का उल्लेख मिलता है। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति प्रोविजनल कमेटी का चयन किया गया था और मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से इस अस्थायी समिति का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था। इस अस्थायी समिति का उद्देश्य लीग के लिए एक संविधान तैयार करना था। मुस्लिम लीग के गठन के उपरांत उसका प्रारंभिक मुख्यालय या केंद्रीय कार्यालय अलीगढ़ को बनाया गया। इसके पश्चात लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1936 में मुस्लिम लीग का मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और यह भारत के विभाजन तक लीग का मुख्यालय बना रहा। आगा खां लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष वर्ष 1914 तक इसके स्थायी अध्यक्ष रहे। उसके उपरांत इस्तीफा दे दिए थे, बनाए गए थे। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, दूसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को पुनः इससे पूर्व शिमला प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय के सामने यह मांग रखी थी, जोर देकर रखा गया, जो इन्हें वर्ष 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में प्रदान कर दिया गया था। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा लंदन मुस्लिम लीग सैयद आमिर अली के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन व्यवस्था और उनके हितों को सुरक्षित रखने की मांगे रखी। हालांकि एक अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन की स्थापना की धारणा से इस भेंट से पूर्व ही आकार लेने लगी थी। इसमें गति इसके बाद मिली थी। दिसंबर 1906 में ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन की समाप्ति के उपरांत 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक राजनीतिक सभा में राजनीतिक बैठक के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। औपनिवेशिक भारत के विभिन्न भागों से 60 सदस्यीय, कुछ स्रोतों से 55 सदस्यों का अस्थायी समिति का चयन किया गया। मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से अस्थायी समिति का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।
इस अस्थायी समिति का उद्देश्य नवगठित लीग के लिए एक संविधान तैयार करना था। मुस्लिम लीग के गठन के उपरांत उसका प्रारंभिक मुख्यालय केंद्रीय कार्यालय अलीगढ़, उसके उपरांत लखनऊ और अंततः दिल्ली जो इसका मुख्यालय बनाया गया, जो भारत के विभाजन तक मुस्लिम लीग का मुख्यालय रहा। आगा खान को नवगठित मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर वो 2014 तक इस पद से इस्तीफा देने तक बने रहे। विकल्पों में 3 नामों के रहने पर इनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन की वरीयता इस क्रम प्रकार होगी: सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिनुल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न चूंकि प्रथम 2 नाम दिए गए हैं, अंततः सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे तो नवाब सलीमुल्लाह खां। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग का 1906 में ढाका में की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो ये किया था उसमें से कोई नहीं है। ये 1906 में ढाका में हुआ था, जिसके संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर दिया है, जो सही नहीं है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, तो ये गलत है। ए सही है पर आर गलत है इसमें। लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। इस प्रकार कथन सही है पर कारण गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। सही है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, तो ये गलत है। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। सही है। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि 30 दिसंबर 1906 के ढाका की एक बैठक के आयोजन में किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लोगों के अन्य उद्देश्यों के बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और विस्तार करना। वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो ये प्रार्थना की थी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व नहीं, प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, संयुक्त निर्वाचन वर्ग की नहीं, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए नहीं, मुसलमानों के मनोनयन या विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए नहीं, यही की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। ये अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। लंदन शाखा की स्थापना। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। कई अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में एक शाखा मुस्लिम लीग सैयद अमीर अली के नेतृत्व में की गई थी।
मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।